हेलो जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जोमेटो के ऊपर बात करेंगे। तो जोमेटो का यार आपने हिस्ट्री देखी होगी, कितनी खतरनाक लेवल की इसके अंदर रिकवरी आई है। और एक टाइम पे बिटन डाउन स्टॉक था, कोई इसको बाय करने के लिए रेडी नहीं था और हर कोई बंदा इसको इग्नोर कर रहा था, इसके बारे में नेगेटिव बोल रहा था। लेकिन स्टॉक के अंदर क्या हुआ, अगर हम बात करें, स्टॉक ने यहाँ पे आईपीओ आया। सिंपल जल्दी सी बात करेंगे इसके अंदर, इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, उससे थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। स्टॉक यहाँ पे लिस्ट हुआ, कुछ टाइम ऊपर गया, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, 2-3 महीनों तक। फिर इसके अंदर एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक चला, एक लोअर लो बनाया, फिर इसने लो बनाना बंद कर दिया। लो बनाना स्टॉक के अंदर मैक्सिमम 90% स्टॉक्स के अंदर रिवर्सल ऐसा ही आता है। अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो वो गिरता है, देन गिरता है, फिर गिरना बंद हो जाता है और कुछ टाइम से साइडवेज हो जाता है। मीन्स जो लोअर लो की फॉर्मेशन होती है वो बननी बंद हो जाती है, ठीक है। फिर एक साइडवेज मूव के अंदर जाता है, फिर एक हायर, एक इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, फिर एक हायर हाई की फॉर्मेशन यहाँ से बननी स्टार्ट हो जाती है, फिर थोड़ा सा साइडवेज होकर फिर एक ब्रेकआउट होता है, फिर इस साइडवेज ऐसे। तो इस स्टॉक के अंदर भी ऐसा आपको कुछ दिख रहा होगा। स्टॉक नीचे गया, फिर एक साइडवेज मूव में गया। अगर हम बात करें तो सारी अगर ड्राइंग्स हटाएं तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर नीचे गिरा, फिर नीचे गिरा, फिर नीचे गिरना बंद हो गया। मीन्स ये जो लो है हमारा, ये जो लो है हमारा, इस लो का नेक्स्ट लो इसके नीचे नहीं बना, इससे ऊपर बना और एक साइडवेज मूव में गया। और एक ये रेंज बन चुकी थी यहाँ पे लगभग 2022 से 2023 की, तो एक अच्छी बड़ी इसके अंदर रेंज बन चुकी थी। फिर इसने इसका ब्रेकआउट किया और एक हायर आई, फिर हाई देन हाई, ठीक है। इसका ब्रेकआउट करते हुए स्टॉक चला, ठीक है। तो क्लियर, इसके अंदर जो हमारा स्टॉक है वो अप ट्रेंड के अंदर है। अभी क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग जो हमारा जो हमारी जो ब्लैक लाइन है हमारी 50 मूविंग एवरेज की है, तो स्टॉक ने इसकी मूविंग एवरेज की रिस्पेक्ट करते हुए एक बार नीचे ज़रूर आया, चाहे वो इलेक्शंस की वजह से आया हो, चाहे किसी वजह से आया हो। जो हमारी 50 मूविंग एवरेज होती है, ये एक मीडियम टर्म मूविंग एवरेज होती है, जो कि इसकी रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक चलता है। अब देखोगे पास्ट के अंदर कितनी प्यारे तरीके से इसने इसको रिस्पेक्ट करते हुए चला है। यहाँ पे रिस्पेक्ट थी, यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर चला, फिर रिस्पेक्ट थी, फिर नीचे आया, फिर रिस्पेक्ट थी, फिर आया, फिर रिस्पेक्ट थी, फिर आया, फिर रिस्पेक्ट थी, फिर आया, फिर रिस्पेक्ट थी, एंड देन फिर आया और फिर इसके बाद ब्रेक डाउन हुआ था इलेक्शंस के टाइम पे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी मेरे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि मेरे को लगता है कि दोबारा से इसी स्टॉक ये अपना जो रेंज है उसको वापस से गेन करेगा। मीन्स अपने ट्रेंड को दोबारा से फॉलो करेगा और दोबारा से 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए चलेगा। अभी क्या हो रहा है, अभी मेरे को लग रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोविड की इलेक्शंस के फॉल आई थी, वो प्रॉपर इसने रिकवर की उसी दिन। इतनी बड़ी ब्रेकडाउन होने के बाद भी इतनी अच्छी रिकवरी इसने दिखाई थी। एक हैमर बना था, हैमर बनने के बाद इसने एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी, फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर चल रहा है। तो मेरे को क्या लग रहा है कि मेरे को लगता है कि 50 मूविंग एवरेज जो हमारी जो ब्लैक लाइन है, जिसको इतनी बार रिस्पेक्ट किया है, तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है उसके बाद मिस एक तरीके से दोबारा से अगर हम ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाते हैं एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस की, तो सिंपली एक रेंज के अंदर चल रहा है स्टॉक काफ़ी टाइम से, जब ये ब्रेकआउट हुआ है तब से। और हाँ हाँ, तो मेरे को लगता है कि दोबारा से इस रेंज को ही कंटिन्यू कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। और अगर मैं मोर प्रिसाइजली अगर बात करूं, अगर मोर क्लियर इसके अंदर मैं इसको बनाऊं, हाँ, तो सिंपली अभी क्या हो रहा है कि बिल्कुल अपने उसी रेजिस्टेंस लेवल पे है, सॉरी सपोर्ट लेवल पे है, मीन्स इसी सपोर्ट लेवल पे है। तो मेरे को लगता है कि दोबारा से अपने आप को दोबारा से इस रेंज के अंदर लेके आएगा, जिसके अंदर हायर की फॉर्मेशन बनती रहेगी और हमारी 50 मूविंग एवरेज की जो रिस्पेक्ट करते हुए चलेगा। तो मेरे को लगता है कि जो हमारी 50 मूविंग एवरेज है, इसके जो ब्रेकआउट होने के ऊपर हम इमीडिएटली बेसिस पे बाय कर सकते हैं। तो मीन्स एक तरीके से 189 के ऊपर 190 के आसपास इसको बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा इसका स्विंग हाई, जो कि यहाँ पे निकल के आ रहा है 10 से 11% का, जो कि 210 के लेवल का है। और उसके बाद जो होगा ये हायर हाई के लिए इसको ट्रेल कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, अपने ट्रेंड को दोबारा से स्टार्ट करने वाला है। तो अगर आप बाय करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा 166 के लेवल्स तक का और टारगेट रहेगा आपका बड़ा, ठीक है। तो मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।